इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। गुरुवार दोपहर के वक्त जन्नारदेव थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक जहरीला पदार्थ का सेवन करके थाने पहुंचा। जैसे ही पुलिस कर्मियों ने उसकी हालत देखी, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक दुर्गेश यदुवंशी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रिछेड़ा दोपहर के वक्त जहर खाकर जन्नारदेव थाने पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी भगवती यदुवंशी से वह बहुत प्रताड़ित था, जो बार बार उसकी झूठी शिकायत कर पति को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से परेशान करती है। हमारी शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही हम दोनों के बीच विवाद चालू है और वर्तमान में हमारा केस कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत सांसद बंटी विवेक साहू गुरुवार को अमरवाड़ा क्षेत्र की ग्राम बरगी, हड़ाई, बाबूटोला, सेजा और खकरा चौराई में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि गांव के लोगों की समस्या सुनकर उनका हल निकालने के लिए मेरा गांव मेरा सांसद अभियान प्रारंभ किया है। मैंने संकल्प लिया है कि अब गांव-गांव पहुंचकर लोगों की परेशानी दूर करने का मैं निरंतर काम करूंगा। इसी के साथ ग्रामीणों ने सड़क, पुलिया बनाने, लाडली बहना योजना में नाम शामिल करने, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनवाने, बिजली का खंभा लगाने जैसी अन्य शिकायत से सांसद को अवगत कराया गया। आपसे निवेदन करता हूँ मैं कि शिक्षकों की बहुत कमी है हर क्षेत्र में। अपने यहाँ 12वीं तक मैं 12वीं की बात कर रहा हूँ, आज तो 12वीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, 12वीं में भी बहुत कम है सर। है शिक्षक पूरे की कम है। क्यों ये साहब शिक्षक यहाँ कमी है? जहाँ पे रेगुलर शिक्षक नहीं है वहाँ अतिथि शिक्षक रखे हैं सर। नहीं, यहाँ की पर्टिकुलर मेरे को बताओ। पर्टिकुलर तो है सर यहाँ बात। यहाँ 3 PSO भी है, MS और अपना है। ठीक है। और कोई किसी को समस्या तो आकर के माइक में बोल सकता है। अमरवाड़ा के सिंगौड़ी बस स्टैंड पर लगे भुजलिया उत्सव के दौरान सांसद और विधायक के आगमन पर लगाए गए स्वागत बैनर पर 21 अगस्त को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोबर फेंक दिया गया था, जिसके चलते क्षेत्र का माहौल गर्मा गया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मौके से आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच की, जिसमें फहीम उर्फ राजा अंसारी निवासी सिंगौड़ी को यह कृत्य करते पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। बीते दिनों जन्नारदेव के ग्राम खिड़की कनेरी पदस्थ शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में EMS TV ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेने के बाद सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला के शिक्षक सीताराम उइके को निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि जन्नारदेव BEO ओम प्रकाश जोशी खिड़की कनेरी प्राथमिक शाला में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने शिक्षक सीताराम उइके की शिकायत करते हुए बताया था कि वे स्कूल नहीं आते हैं। इसके साथ ही गांव में शराब पीकर नशे में झूमते शिक्षक का वीडियो भी ग्रामीणों ने अधिकारियों को दिखाया था, जिसके बाद जन्नारदेव BEO ओम प्रकाश जोशी के प्रतिवेदन पर खिड़की कनेरी के प्राथमिक शाला शिक्षक सीताराम उइके को सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने निलंबित कर दिया। शहर की कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के धर्म टेकड़ी SP कार्यालय के पास आज दोपहर के समय एक कार अचानक अनियंत्रित होकर 3 लोगों को टक्कर मार दी और वहीं पास में बने मकान की दीवार में जा घुसी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक मासूम बच्ची को भी चोटें आई हैं। फिलहाल जिला अस्पताल में तीनों का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार महिला चला रही थी। अचानक कालीबाड़ी मंदिर
के पास कार अनियंत्रित हो गई। तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर निगमायुक्त चंद्र प्रकाश राय द्वारा सतत रूप से शहरी सीमा क्षेत्र में नियम विरुद्ध बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए 18 कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज निगम अमले ने देहात थाने में 2 कॉलोनाइजर कमलेश गुप्ता और रंजीत कुमार पर नियम विरुद्ध कॉलोनी काटने पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि बीते 2 माह से निगम अमला लगातार अवैध कॉलोनियों के ऊपर अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहा है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है। इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं स्कूल सेफ्टी कार्यालय के 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ गुरुवार को शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में रिबन काट कर किया गया। इस दौरान शालेय विद्यार्थियों द्वारा आपदा प्रबंधन एवं स्कूल सेफ्टी मॉडल एवं पोस्टर से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल और उपयोगिता के संबंध में चर्चा कर बच्चों की प्रशंसा की गई। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने भूकंप, ज्वालामुखी, अग्नि दुर्घटना, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, न्यूक्लियर एनर्जी दुर्घटना, कोरोना महामारी एवं शाला में विद्युत दुर्घटना, जर्जर भवनजन्य हादसों के प्रति जागरूकता, सावधानियां और बचाव से संबंधित प्रादर्श प्रस्तुत किए गए। और इसे हम बॉडी प्रेशर में लिखाएंगे। उसके बाद ये जो ग्रुप है उसमें हमें लॉक करना है और एक जो हमारा मेंबर्स रहेगा वो उसके हेड को देखना है, वो हेड उसका सेफ है क्या नहीं। देश में हो रहे रेप बलात्कार कांड के खिलाफ छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों में आक्रोश दिखा। छात्र नेता अर्पित तिवारी के नेतृत्व में शहर के फव्वारा चौक में पुतला दहन किया गया। छात्र नेता द्वारा बताया गया कि यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है। आज बहन बेटियां सुरक्षित न कहीं जा सकती हैं न कहीं से आ सकती हैं। इस माहौल में बेटियों की शिक्षा पर भी घातक प्रभाव पड़ रहा है। सरकार यदि राखी में बहन बेटियों को उपहार दे तो वह उपहार होगा उनकी सुरक्षा का कानून, जिससे हमारे देश की नारी सुरक्षित महसूस कर सके। इस धरना कार्यक्रम में समस्त छात्र शक्ति के साथ समस्त कोचिंग संस्थान का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसी के साथ छात्राओं ने गर्ल्स कॉलेज के आसपास रोजाना पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाने के लिए सीएसपी से गुहार लगाई है। लगातार हमारे देश में ऐसी घटना होती जा रही है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता जा रहा है, ये हमने पश्चिम बंगाल का देखी, उसके बाद अभी हमने 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र का यही घटना हमने महाराष्ट्र में भी सुनी कि महाराष्ट्र में भी किसी महिला के साथ रेप हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिले में शांति बना रहे, हमारे देश में शांति बना रहे। इसके लिए जो बलात्कारी उनको तुरंत फांसी दिया जाए। साथ ही साथ जो गर्ल्स कॉलेज है छिंदवाड़ा में, जबकि देश में सभी जगह पर पुलिस को एक तैनात की जाए। शहर में बिगड़ते यातायात को दुरुस्त करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आज शहर के सत्कार चौक पर सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग पर गाड़ी पार्क करने वाले रॉन्ग साइड से आने वालों के और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की गई। इसी के साथ शहर के व्यस्ततम इलाके बेतरतीब खड़े लगभग 1 दर्जन ऑटो पर भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटे और उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। हमारी पूरी टीम इसी कार्यक्रम में विभिन्न कार्रवाइयाँ करते हैं, जैसे ऑटो पे जो नो पार्किंग में या और व्यवस्थित तरीके से ऑटो खड़े होते हैं या वर्दी नहीं धारण कर रहे हैं तो और कागज भी रख रहे हैं, इन पे हम कार्रवाई इसी प्रकार से कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो विभिन्न संस्थानों के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन पे भी हमारी कार्रवाई जारी है। इसी के तहत अभी हम जो रॉन्ग साइड पे आने वाले उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो रेड लाइट जंपिंग कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगातार यातायात विभाग जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि हम आम जन को यातायात को बेहतर बनाने के लिए हम लगातार उनको जागरूक कर सकें।